अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बरे रास्त आपके साथ मुखातिब यहाँ दोगाम काकपुरा के खेल के मैदान से फाइनल मुकाबला 45वां एडिशन बूम बूम T20 कप दोगाम काकपुरा, जिसमें दो अच्छी टीमें नजर आ रही है मैदान के अंदर। एक तरफ अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम और दूसरी टीम सैम्बरा स्ट्राइकर्स। टॉस हो चुका है और टॉस की खबर यही निकल कर आई है इस फाइनल मुकाबले से कि यहाँ टॉस जीत कर बैट करने का फैसला किया है अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम के कैप्टन वसीम खान ने। और पारी की शुरुआत करने के लिए अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम की तरफ से दो ओपनर विकेट पर पहुंचे हैं इस पहली इनिंग की शुरुआत करने के लिए। स्ट्राइक पर नायर सरफराज कमाल के क्रिकेटर, बॉलिंग क्रिकेटर इस टीम के, वो शुरुआत कर रहे हैं बैटिंग से। और उसके साथ नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर उसके साथ ही बैट्समैन शबीर अली नजर आ रहे हैं। ये दो ओपनर भेजे हैं अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम की टीम ने। और सैम्बरा स्ट्राइकर्स की जानिब से इस टीम के कैप्टन, जो कि न्यू कैप्टन है इस टीम के, आमिर रशीद कमाल के तगड़े गेंदबाज, एक बेहतरीन ऑलराउंडर, एक जेन्युइन ऑलराउंडर है वो सैम्बरा के। और फील्डिंग फैला दी गई है इस आर्या पार की लड़ाई में। मिड ऑन मिड ऑफ और उसके अलावा मिड विकेट पीछे जहां रासिक रशीद को प्लेस किया गया है, आमिर रशीद के ब्रदर, शॉर्ट फील्ड लेग पर तवसीफ हुर्रा। उसके अलावा विकेटों के पीछे इस वक्त तनवीर नजर आ रहे हैं, एक स्लिप समीर डार के रूप में, थर्ड मैन पीछे जहां पे इरफान मुजफ्फर नजर आ रहे हैं। बैकविट पॉइंट पर यूनिस डार, स्टोरिश पॉइंट पर महराज डार, कवर पर अमान और मिड ऑफ पर वकार मकबूल, एक और तगड़े ऑलराउंडर और एक कमाल के क्रिकेटर। और दो अंपायर इस मुकाबले के डॉक्टर नसीर हमेशा की तरह उन्होंने लेट्स प्ले की कॉल का इशारा कर दिया। और फाइनल मुकाबले की पहली गेंद, ओवर द विकेट तोर वाले छोर से पहली गेंद को लॉफ्ट किया जोरदार तरीके से, खड़े खड़े ही स्टैंड एंड डिलीवर, नई गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, उड़ती हुई तैरती हुई 6 रनों के लिए बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ फाइनल मुकाबले की पहली गेंद पर। और ये ड्रीम स्टार्ट नायर सरफराज ने दे दिया अपनी टीम अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम को। और हमारे दोस्त लिख रहे कि वो जो ऊपर डिस्क्रिप्शन है उसको आप चेंज करें। जी हाँ, उसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे ज़रूर, आप थोड़ा सा मुतमईन रखिएगा। फाइनल मुकाबला बूम बूम T20 कप दोगाम 45वां एडिशन। और एक दोस्त जिन्होंने कमेंट लिखा था, अब जाकर हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। दूसरी गेंद इस ओवर की इस बार अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर और इसे अपनी जगह खड़े खड़े ऑफ साइड में खेला। गेंद की कवर पोजीशन पर फील्डर के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया। और दरअसल बुलेट राजा वालेकुम सलाम सलमान, बेस्ट ऑफ लक टीम अल सहर। सलमान मुकाबले को लगातार एंजॉय करे। और मैं देख रहा हूं कि शुरुआत से ही अच्छी खासी तमाशाइयों की तादाद नजर आ रही है इस मुकाबले को देखने के लिए। क्रिकेट के शौकीन पहुंचे हैं दोगाम की सरजमीन पर। दोगाम क्रिकेट ग्राउंड काफी बड़ा ग्राउंड है और अच्छे विजुअल्स, अच्छे नज़ारे। अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो बहुत बड़ा माहौल है क्रिकेट के लिए इस वक्त इस मैदान के अंदर। जरका जहूर समीर सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। और उसके बाद रफीक पिलवामा ने हमें ज्वाइन किया है SFD निवास स्टेडियम से, चीफ ऑर्गेनाइजर ब्रदर्स T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट निवा के। आमिर ने बढ़िया वापसी की 6 के बाद। अगली गेंद स्विंग एंड मिस, क्रॉस सीम से गेंद फेंक किया आमिर रशीद ने। और आमिर रशीद ज्यादातर हम देखते हैं कि डेथ में वो बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज उनसे शुरुआत करवाई जा रही है। रफीक पिलवामा लिख रहे कि 15 अगस्त रेडी रहना इंशाल्लाह ताला, आप मुतमईन रहिएगा। नायर 6 रन बनाकर बैटिंग करे, खाता उन्होंने खोला अल सहर का, खुद का भी खाता खुला 6 के साथ। नायर सामना करेंगे आमिर की अगली गेंद, इस बार नीचे रहती हुई लेग स्टंप के आसपास घुमा दिया इसे खलाइयों के दम पर और गेंद को राह दिखा दी स्कर की और चलता के गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। ये 6 के बाद चौका भी लगाया। ये पहला चौका इस फाइनल मुकाबले का फ्रॉम द बैट ऑफ नायर सरफराज। नायर पहुंची तेजी के साथ 10 पर, टीम का भी स्कोर 10 बिना किसी नुकसान के। MD यासीन आपका बहुत शुक्रिया। आखिरी मरतबा इस पहले ओवर में इस बार फिर से अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के आसपास और इसे बड़े ही चतुराई के साथ कवर पोजीशन पर धकेला, जहां अमान ने इसे फील्ड किया। ये पहला ओवर हुआ मुकम्मल। पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर
अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम का पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में 10 रन बगैर किसी नुकसान के 10 के 10 रन अब तक नायर के बैट से बने हैं। वजह बिल्कुल साफ है कि पहले ओवर में पूरी 6 गेंदें खेली, पूरा ओवर खेला नायर ने, स्ट्राइक का रोटेट हुआ नहीं और स्ट्राइक पर अब जाकर पहली मरतबा शबीर अली नायर के साथ ही दूसरे ओवर में पहली गेंद का सामना करेंगे। और कमेंट्री बॉक्स में फिर से हम शुक्रिया अदा करते हैं और वेलकम करते हैं शहनवाज साहब का, जिसका ताल्लुक तेलंगाना से है, जो कि आज से 10 रोज़ पहले आए थे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, हेड कोच ऑफ शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाना। और आज भी उन्होंने तशरीफ़ आवरी की है दोगाम की सरजमीन पर। और अगले ओवर में ज़रूर आप अंग्रेज़ी में कमेंट्री सुनेंगे उसकी ज़बानी। आदिल डार साहब आपका बहुत शुक्रिया। सालिक शौकत जम्मू से वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। हाशिम नज़ीर लिख रही गॉड ब्लेस यू सर, ब्लेस यू टू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। आप स्ट्रीमिंग को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब दूसरे ओवर में अमान यंग गेंदबाज, क्वालिटी गेंदबाज इस टीम के, बॉलिंग क्रिकेटर, ओवर द विकेट। पहली गेंद और पिच लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप की बाहर, और ऐसे लगा कि फुटवर्क का इस्तेमाल किया नहीं। वहां पे शबीर अली ने खड़े खड़ी ड्राइव करने की कोशिश, नाकाम रह गेंद विकेट कीपर के पास। शुरुआत खाली गेंद के साथ कर दी वहां अमान मेरे ख्याल से 16 या 17 साल की उम्र के क्रिकेटर होंगे और एक अच्छी टीम के साथ इसको मौका मिला खेलने का। इस बार गेंद मिड ऑफ पर गई जरूर, लेकिन थोड़ा सा क्या फंबल वहां वकार मकबूल ने अगर सही टाइम पे गेंद हाथ में आ जाती तो यहां हो सकता था कि फार एंड पर खतरा था। ऐसे में एक रन पूरा कर लिया, खाता खुला सनसनी के तरीके से। इसी के साथ शबीर अली का, और ये दिन का दूसरा मुकाबला आप लगातार देख और सुन रहे हो कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। इससे पहले जिला बड़गाम के अंदर एयरपोर्ट के नज़दीक हमामा गोगो से हमने पहला सेमीफाइनल मुकाबला दिन के पहले हाफ में आप तक पहुंचाया था फर्स्ट मीटिंग में, जिसको कि सनसनी के तरीके से अंजर अलमन ने अपने नाम कर लिया। इस बार फुल टॉस मिली और फुल टॉस पर ट्रीटमेंट दिया, बहुत बढ़िया। ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेज दिया चौके के लिए। अगर आप इस तरह की फुल टॉस डालते हैं ना शुरुआत में तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है आपको। और उमर शाबान ने दौड़ तो लगाई जरूर इसे फील्ड करने की, लेकिन बढ़िया स्ट्रोक, तेज स्ट्रोक, और विदिन नो टाइम गेंद गई बाउंड्री के बाहर। तो अंजर 11 बागात की टीम पहली टीम बनी है बिग बैश T20 कप गोगो एडिशन सेकंड के उस टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंचने वाली, और दूसरा भी वहां चल रहा है, अब जाकर शुरू हुआ होगा सेकंड सेमीफाइनल। आज 2 मैच थे वहां पे। दूसरा सेमीफाइनल गौसिया सीसी मेथन वर्सेस रंगरेट क्रिकेट क्लब के बीच इस वक्त चल रहा है। और अब अमान चौथी मरतबा तेज होते हुए इस स्पेल के पहले और पर के दूसरे ओवर में इस पार उठाकर मारने की कोशिश की जरूर, लेकिन बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी बीट हुए। थोड़ा सा स्विंग था गेंद में अंदर आती हुई, कट कर गेंद और टिप्पा खाने के बाद ज्यादा उठी नहीं, लेग स्टंप के नजदीक से निकलती हुई फाइन लेग पर गई। और इस बीच तौसीफ हुर्रा, तौसीफ गुल जब तक इनको फील्ड कर लेते, दोनों बल्लेबाज 2 रन हासिल करने में कामयाब हुए। हाशिम नज़ीर, चोको मकसूद। मैच कहां पर है? दिस इज दोगाम क्रिकेट ग्राउंड, जहां बुम बुम T20 कप दोगाम 45 एडिशन का फाइनल मुकाबला, ग्रैंड फिनाले कहना चाहिए। इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर ऋषि शकूर और उसके साथ ही उमर गफार, जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। दो अंपायर आरिफ स्कर लेग पर नजर आ रहे हैं, और उसके साथ डॉक्टर नज़ीर हमेशा की तरह बड़े मैच में यहाँ अंपायरिंग के फर्ज अंजाम देते। चाहे मैं दोगाम प्रीमियर लीग फिरदौस मीर साहब के टूर्नामेंट की बात करूँ या फिर बुम बुम के, तो फाइनल मैच में इनको स्पेशल इनवाइट मिलती है। और मौसम काफ़ी अनुकूल है क्रिकेट के लिए, बहुत बेहतरीन। आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल छाए हुए हैं। आज दिन में सुबह धूप थी, उसके बाद छाव, फिर धूप, और अब जाकर फिर से छाव नजर आ रहा है। हाशिम नज़ीर, आपका बहुत शुक्रिया। इस बार बाहर निकलकर प्रहार किया, उमर शाबान पीछे, उन्होंने डीप लॉन्ग ऑन पर बहुत बढ़िया कैच ले लिया। अपनी जगह खड़े खड़े गेंद पर निगाहें जमाई रखी, और बैलेंस बहुत बढ़िया था इस कैच में। कॉट बाय उमर शाबान, बाउंड बाय अमान। यंग क्रिकेटर को, यंग गेंदबाज को स्पेल के पहले ओवर में ही आखिरी गेंद पर विकेट मिला, और वो भी बहुत बड़ा विकेट। नायर सरफराज आउट हुए 16 रन बनाकर। पहला झटका दूसरे ओवर के इख्तिताम पर अल सहर ने गंवा दिया। नायर सरफराज का विकेट, पहले विकेट के रूप में 16 रन बनाकर नायर आउट हुए। लेकिन इस
विकेट की मैं दाद देना चाहूँगा वहाँ फील्डर उमर शाबान को, जिन्होंने अपनी जगह छलांग लगाई हवा में और ये कैच ले लिया अपने हाथों में। और विकेट नंबर पहला दूसरे ओवर के बाद। और तीसरे ओवर की जब शुरुआत होगी, सर प्लीज़ कम माई रेस्टोरेंट इन्विटेशन। कहाँ पे आपका रेस्टोरेंट है आप बता सकते हैं। उमर यूनुस बशीर, बेस्ट विशेस उमर साहब, थैंक यू वेरी मच। यूनुस साहब कमाल के क्रिकेटर, एक सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से खेलते हैं। शुरुआत करते हैं वो SCC तेलंगाम के लिए, शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम के लिए यूनुस बशीर साहब, जिन्होंने यस्टरडे शायद सैकड़ा ठोका था। 11 रन बैटिंग उन्होंने 100 रन की पारी खेली फॉर्मेडेबल क्रिकेट लीग के अंदर, और वो पोस्ट हमने अपलोड किया था। उमर सऊदी अरबिया से वागे समीर और हाशिम नज़ीर इस स्ट्रीमिंग को लगातार हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्रॉडकास्ट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस आर या पार की लड़ाई को एंजॉय कर सकते हैं। और अब तीसरे ओवर में आमिर फिर से बॉलिंग करने के लिए। कमेंट्री बॉक्स में चेंज, शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम के हेड कोच और हमारे साथ ही अंग्रेजी कमेंटेटर शाहीन साहब, शाहनवाज साहब का हम वेलकम करते हैं। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, थैंक यू मिस्टर उमर साहब। आमिर रंजन crosses the umpire, bows to Shabir, he defends the ball back to the bowler, no run. Score at the moment is 15 for the loss of 1 wicket. Is it 15 or 17? Yes, 17. 17 for the loss of 1 wicket. Shabir again, Amir again starts the run up, bows to batsman, defended the ball back to the bowler, no run. Today we are here from Dawgam Cricket Stadium, live and exclusive broadcast for the final cricket match being played between Sambura and Chhattargam cricket teams. This one has been played towards first slip. The batsman and the fielder fielded the ball, no run. The score remains stationary for 17, and 1 wicket has been claimed so far by the bowling side. Amir runs in, crosses the umpire, bows to the batsman, has played it again towards slip cordon, but this time they managed to take a single. It was a quick single, risky single, but they reached their respective creases without causing any damage. 1 run added to the score. It is 18 for the loss of 1 wicket. Chhattargam, Ali Sahar Chhattargam, Al Sahar Cricket Club Chhattargam. They are 18 for 1 in the third over of the innings. Amir for the 5th time in this over runs in, crosses the umpire, bows to, and they are appealing for the leg before wicket. The ball has struck his pad outside the off-stump line, no damage done. The batsman survived the appeal. So far 1 wicket has gone and the score remains 18 for 1. Amir next time bowled. This time it was a golden delivery. The batsman was on to the back foot, played it towards first slip, where the fielder quite comfortably fielded the ball. There was no run. The batsmen are in the middle of the pitch. There are fielding restrictions in the first 6 overs. In the power play, the young bowler Aman, who has taken a wicket on the last ball of his first over, again comes in. It's a slower delivery and the batsman played it towards mid-on for a single. They are trying to take second run, but the fielder has thrown the ball towards the bowling end. His first over again comes in. Only a single. The score moves to 19 for the loss of 1 wicket.
We are in the fourth over of the innings. Fourth over of the power play. Aman, a young fast bowler. He is setting his field. The mid-on fielder is being asked to move towards right side. Aman, again it's a change of pace. The batsman was onto the back foot, played it towards point, where the fielder fielded the ball without any run. The batsmen are again in the middle of the wicket discussing the strategy to tackle Aman, who is a young fast bowler bowling on the good lines and lengths. Aman getting ready to bowl. Again runs in, crosses the umpire. Oh! Towards first slip, the two fielders are running behind the ball. They have stopped it inside the boundary. Only 2 runs have been added to the score, which moves now to 21 for 1. Zahoor opened his account, who has come 1 down and is settling to take strike again off the bowling of Amer, who, as I said, is a young fast bowler of Sambura strikers. Both the teams are evenly poised, having talented players in their sides. Oh, it's a legs. They are appealing, but I think it could be declared a void. No, he escaped from being given a void, but they were appealing and the umpire has given him not out. The score remains 21 for the loss of 1 wicket. Aman again runs hard, crosses the umpire. Oh, clean bowled him. He is out. Zahoor has been clean bowled by Amer. What a ball. Aman rather. What a ball. It was a yorker on the middle stump, uprooted the middle stump, and Zahoor is going back towards his hut. The score is 21 for 2 in the 4th over of the innings. As I said, both the teams have great players in their side, and Aman is one of them. He's a young fast bowler. He moves the ball, swings the ball both ways, and this one, as I said, was a yorker on the middle stump. The batsman was beaten and the ball uprooted the middle stump. The next batsman after the departure of Zahoor is Tawseef. Tawseef Ahmed is walking towards the crease. 4 overs have gone, I think. No, 1 ball is yet to be bowled. 1 ball is yet to be bowled off the bowling of Aman, who has so far claimed both the wickets. The tail of the Sambura strikers is up. They are enthusiastic, jubilant, because they have taken 2 wickets within the 4 overs. Aman for the last time in his 2nd over and the 4th over of the innings. Tawseef in the meantime is taking guard, getting ready to face Aman. Aman runs in very hard, crosses the umpire. Ball this one, they are appealing for a leg before wicket, but it was a bat and pad. Tawseef survived the appeal. At the end of the 4 overs, Chatragam Al Sahar, they are 21 for 2. 2 important wickets. The opener and the 1 down who had come to replace has gone. 2 wickets have fallen so far. This is a very vast playground here at Dougam Kakapura, in the outskirts of Dougam Kakapura. A large number of spectators have come to watch the game. In the meantime, Supner has been introduced and he has been punished on the very first ball. It was on the offside.
the batsman has played it towards in between mid-off and point for 4. 25 for 2 in the 5th over. Who is the bowler? Waqar Maqbool. New bowler, off spinner, again gets ready to bowl. He is setting his field, asking Aman to move a little towards right side. Yeah, there is some issue I think with the 30-yard circle. Yeah, again this is the second ball of the over, has been played gently towards mid wicket for a single, sorry, for no run. They didn't change their ends. It is Shabir who is on strike, who has so far scored 7 runs. Again another ball. The batsman has been comprehensively beaten. They are appealing, but no damage done. 25 for 2, and we are in the 5th over of the innings. Sambura strikers have contained Chatragam Al Saher. In the first over they scored 10 runs. Since then it has been all over. Oh, he has struck hard. The batsman at the point region has fielded the ball well. No run. Shabir, who had struck the ball, is again getting ready to take strike off the bowling of Waqar. Waqar, this one, beaten the batsman again. The wicketkeeper has collected the ball behind the stumps. No run. The score unchanged, 25 for 2. Waqar for the last time in this over. Good off spinner comes in, bowls to Shabir, played it again towards point region, mid wicket region, where the fielder fielded the ball. No run added to the score of 25 for 2. End of the 5th over, it is 25 for 2. The average is 5. They are scoring at the average of 5 runs per hour. What is important is they have lost 2 important wickets. They have lost 2 crucial wickets. The game is in a very interesting stage because the power play is a stage of the game where you can score huge number of runs. Aman for the 3rd over has been introduced again. He bowled to Tawseef, who played it towards mid-off for a single. He has taken the score of his team to 26 for 2. Aman, as I said, is a young fast bowler, talented bowler who swings the ball both ways, bowls yorkers, slower ones. He has everything in his kitty. Again comes in. Oh, it is another good ball. Beaten. The batsman was down the track, but there was no contact between ball and bat. It missed everyone, the batsman, but the wicketkeeper behind the stumps collected the ball well and handed back to the bowler. We are in the 6th over of the innings. Aman running hard, crosses the umpire. Or this one is over pitched, played it towards mid-on, where mid-on fielder fielded the ball properly, correctly, and only 1 run scored. It is 27 for 2. We are in the last over of the power plays, means 6th over and 3rd of Aman. Aman runs in, crosses the umpire. This one has been driven superbly and handsomely towards mid-off, where the fielder from boundary line came and stopped the ball, not before the batsman crossed over for a single. The score now moves to 28 for 2 in the 6th over. Aman, it's a full toss. The batsman played it
towards mid-off again. The fielder again same result. One more addition to the score. The score has now gone up to 29-2. Last ball of the power play. Amman runs in, crosses the umpire. This one has been played on the back foot by Tawseef towards silly point. The ball has been fielded and no addition to the score. At the end of the 6 overs, Al Saher Chittagong have scored so far 29 runs, less than 5 runs an hour. They have not scored so briskly. They were defensive in their approach towards the game. A few boundaries have been scored, that too initially in the first 2 overs of the game. Since then, they have been cautious in their approach. 7th over of the game of the innings will start. Waqar Maqbool Dar, the off spinner, is getting ready to bowl in his 2nd over and the 7th of the innings of Al Saher Chittagong. Shabir will be on the strike. He is on strike. Shabir, as I have been told, is a very great batsman, technical batsman. He knows how to negotiate fast bowling, spin bowling, every type of bowling. Getting ready to face Waqar, who bowls his first ball. It has been driven towards deep point, where the fielder fielded the ball and handed it back to the fielder, from where it has been handed back to the bowler Waqar. Again he played it back to the bowler. No run. The score is 30 for 2 in 7th over of the innings. The spectators are coming in large numbers to watch this game. He has played it towards cover, where cover fielder fielded the ball without any addition to the score. Waqar, who is bowling quickly within the wickets, comes in again. It was a short one played towards deep point, where the deep point fielder has fielded the ball. Only 1 run has been scored of this ball, so it is 31 for 2 in the 7th over of the innings. Waqar Maqbool comes in, bowls this one again. Oh, beaten. It swung a lot. The batsman was beaten. It was a googly type of a ball. Waqar again crossed the umpire, bowled this one on the leg stump, played it towards short mid wicket for a single. It is 32 at the end of 7 overs, 32 for 2. I think Amman has been continued for the 4th over. He is bowling unchanged, non-stop. Actually, I think Sambura strikers, they want to take another wicket and create pressure, build pressure on the Chittagong Al Saher. This pair of Al Saher is trying to consolidate the innings. They are not taking any risks. They are playing watchfully and cautiously, trying to negotiate the bowling past this very phase. Amman comes in, crosses the umpire, bowls to, oh, it has been lofted towards fine leg, short fine leg for 4. There was no one to field the ball, to protect the ball, to stop the ball. Amman has been punished on his very first ball of the 4th over.
as I said, a very talented bowler. 36 for 2. Aman, yeah, he has claimed a wicket. Clean bowled him. It swung a lot. It swung from leg side to the offside and uprooted his both stumps, middle as well as off stump. What a bowler. A short while ago, I told you that he has been continued with the cause to claim another wicket, to take another wicket and build pressure on the Chattargaon Al Sahar. And same thing happened. My prediction proved true. Now they are 3 down for 36. What a scintillating bowler. Sensational bowler. A good, great bowler. Fast bowler. Emerging young bowler. I think his future is going to be bright. Mohammad, who has come to bat. Mohammad Ruhullah. Another talented batsman has come to the crease. He will face Aman the Great. Aman has taken all the 3 wickets for his side. He is discussing something with his captain, I think. Mohammad Ruhullah, the new batsman. He is taking a look at the fielders. Now getting ready to face Aman. Aman runs in, crosses the umpire, bowls to Ruhullah, who played it towards deep mid-on for a single. Opened his account on the very first ball that he faced of Aman, and score has now moved to 37 for 3 in the 8th over of their innings. Aman, for the 4th time in this over, comes in, crosses the umpire on the offside. It has been driven handsomely and superbly. Late cut towards deep third man boundary for 4. 41 for the loss of 3. It was a delicate cut by Tausif, who is another great batsman of Chattargaon Al Sahar. Technical batsman. Aman runs in, crosses the umpire. Bowled. What bowler's back drive. The fielder from mid-off has stopped the ball. 1 run taken. 42 for 3. Tausif has moved to 8. Now Mohammad Ruhullah, who has just come on the crease, scored a single of the very first ball, is getting ready to take strike again of the bowling of Aman, who started running, crossed the umpire. It kept low on the offside. The bowler is not happy. He is shaking his head. Young, energetic Aman completed his quota of 4 overs, 24 runs and 3 wickets. What a spell. Great spell by Aman. He deserves appreciation. He is young, very young, but talented. At the end of 8 overs, the score reads 42 for 3. Mohammad Ruhullah will be on strike. I think the bowling change has been effected. Tausif Ahmed Gul, another spinner, has been introduced in the 9th over of the innings. Tausif
rehearsing. He will be bowling to Ruhullah. Bear in mind, he is not Ruhullah the MP. He is a cricket player, Ruhullah of Chattargaon, Al Sahr. First one has been bowled. It was on the offside. The wicketkeeper from behind the stumps collected the ball without disturbing the scorers. Oh, missed the ball completely and comprehensively. It is Tawseef to Tawseef. Tawseef to Tawseef. Tawseef is the bowler and Tawseef is the batsman from the opposite teams, from the opposite sides. Tawseef comes in, and this one has been played towards in between the bowler and the mid-off for 4 runs. The fielder on the boundary at the mid-off ran hard but did not stop the ball, could not stop the ball, and the score moved to 48 for 3. Wicketkeeper has gone to give some suggestions to the bowler, Tawseef. Tawseef is on 12 of 11 balls. On the other hand, Ruhullah has scored 1 of 2 balls. Tawseef crossed the umpire, ball to another Tawseef. It was on the offside. Tawseef tried to heave it but failed. The ball was collected by the wicketkeeper. Tawseef to Tawseef. Oh, it has been driven towards mid-off. The fielder from mid-off has stopped. Yunus Dar has stopped the ball and thrown it back to the bowler. 1 run added. It is 49 we are in the 10th over, I think. We are in the 10th over of the innings. It is 49 for 3. It has been tapped towards deep third man boundary, where the fielder from third man, Irfan Muzaffar, fielded the ball and threw it back to the wicketkeeper. In the meantime, both the batsmen have crossed over for 2 runs. 50 up. First landmark have been crossed by Chattargaon Al Sahr. It is 51 for 3. Tawseef again towards the same direction, but this time they will get only 1 run. 1 more to the score. It is 52 for 3 after 9 overs. At the end of 9 overs, the score reads 52 for 3. 52 for 3. Tawseef is on 13. Ruhullah has scored so far 4 runs. The partnership is building. It is the blend of aggression and caution between these 2 batsmen. They are trying to consolidate. They are trying to build a partnership. Tawseef Ahmed, who has bowled 2 overs. Now Waqar. Oh, it is on the leg side. It has been flicked towards deep fine lip. The fielder has stopped the ball. They have crossed over for 2 runs. 54 for 3 in the 10th over. We are in the 10th over of the innings. Chattargaon are 54 for 3. Tawseef Waqar bowled. It was on the offside towards deep third man. Short third man fielded the ball. No run added to the score. Score remains stationary. 54 for 3. Waqar. Oh, tried to hit it towards mid wicket. Made no contact. There was no contact between bat and ball. Wicketkeeper collected the ball from behind the stumps. No addition to the score. It is 54 for 3.
Wakar. Wakar is a wrist spinner. He is bowling with the help of his wrists. Swings the ball much, flights the ball. It was another short pitch delivery, flight towards deep, Collarbone. deep mid off for a single. Did they score a single or two? Couple? Was it a couple? Because yeah, two more to the score. It is 56. Oh, it has been lofted. I think it's a 6. Yeah, it was a 6 right from the word go. The moment batsman hit the ball, it was a 6. 6. 64 for 3 after the completion of 10 overs. They are 64 and they have so far lost 3 wickets. Chittagong Al Sahr. I think it is Drinks. Yeah, Drinks has been called to the field. It will give us a bit of a relief. We will also have the opportunity to take drinks. There is excitement all over. Both sides are talented, as I said at the outset. Chittagong Al Sahr and Sambora strikers. Tausif will be bowling his third over. एक बॉल कम है, वही अब बात है। It was one ball. They have bowled one ball short in the last over. Now Tausif is compensating that ball. He has bowled it. Wakar has bowled that ball, and now they have called the drinks. At the end of 10 overs, it is 64 for 3. Chittagong Al Sahr. Tausif is on 13. Mohammad Ruhullah is on 6. I hand over the mic to my colleague commentator. Okay, it's drinks. पढ़ते हो? Cuk kaya santo mas perangka. Here. Ke kelas 8 kayak अच्छा प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल बस टीचर था वैसा बना suka cek mana? Ada seri टीचर सुका पड़ा भाई मैं इतनी बोरा ज्ञान सभी ना स्कूल को जान से
ड्रिंक्स के वक्त के बाद आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान पर। आज फाइनल मुकाबला बूम बूम T20 कप दोगाम 45वें एडिशन का, जिसमें पहला बैटिंग करके अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम की टीम ने 10 ओवर में 62 रन बनाए, 3 विकेट गंवाकर मोहम्मद रूहुल्लाह 12 रन बनाकर नॉट आउट है विकेट पर। 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। और वही तौसीफ की मैं बात करूं, तौसीफ ने बनाए 13 गेंदें खेलकर। अभी भी 60 गेंदें बची हुई इस पहली पारी में, और देखते कि अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम की टीम कितने और रन बनाएगी। यहाँ से सिमरा स्ट्राइकर्स के लिए क्या टारगेट रहेगा चीज करने के लिए इस फाइनल मुकाबले में। आसिफ हुसैन लिख रही कि सर स्कोर ठीक करो, ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे स्कोर बहुत दूर है हमसे बैठे हुए, तो वो अपडेट ज़रूर करेंगे। अगर कोई करेक्शन है वो इसको ठीक करेंगे ज़रूर, आप मुतमईन रहिएगा। अगर मैं करंट रन रेट की बात करूं, 6.20 के आसपास मौजूदा रन बनाने की औसत है इस वक्त। सिमरा स्ट्राइकर्स की जानिब से अब गेंदबाजी के लिए 11वें ओवर में तौसीफ गुल आए हैं। तौसीफ अपने स्पेल का ये अगला ओवर करेंगे, यानी कि उन्होंने इससे पहले एक ओवर की गेंदबाजी की, 10 रन दिए उसमें। अब उस स्पेल का दूसरा ओवर डालेंगे फारन से ओवर द विकेट दाएं हाथ के गेंदबाज। प्रोजेक्टेड स्कोर 124 नजर आ रहा है। काफी भीड़ है तमाशाइयों की इस ग्राउंड के अंदर, क्रिकेट के दीवाने काफी भीड़ में नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और शायकीन क्रिकेट इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान पर, जिनमें बुजुर्ग, छोटे बच्चे, नौजवान, हर तरह के लोग मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तौसीफ ने इससे पहले एक ओवर डाला, 10 रन दिया उसमें। अब तक तौसीफ का एक ओवर स्पेल का फिनिश हुआ है, अभी भी 3 ओवर बचे हुए हैं। 6.20 रन बनाने की औसत। कमेंट्री बॉक्स में आए हैं हमारे अजीज दोस्त प्रिंस नईम, ACC बारपुरा के कैप्टन। नईम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी खुशी हुई हमें, आपने अपना वादा पूरा किया, आपने कहा था कि आप आएंगे और लाल लाल एप्पल वो लेकर के आए हैं, कश्मीरी एप्पल, फेमस इन द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एप्पल। और ये मोहब्बत है, ये प्यार है प्रिंस नईम साहब का हमारे लिए। नईम साहब आप खुश रहो, आबाद रहो। हमारे रेगुलर व्यूअर है नईम साहब, और आज उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके फ्राइडे प्रेयर्स के बाद जुम्मा के मुबारक दिन तशरीफ आवरी के कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू प्रिंस। ओवर की शुरुआत, पहली गेंद हाफ पंच पुल, गेंदबाज की तरफ की गेंद, लेकिन उन्होंने फील्डिंग करने की कोशिश तो की, गेंद उनके हाथ को लगने के बाद लॉन्ग ऑफ डीप में यूनुस डार से फील्ड हुई, तो उन्हें बल्लेबाज रन करे क्रॉस करके। ये ड्रिंक्स के बाद पहली गेंद थी जिस पर सिंगल मिला। अब रूहुल्लाह आए हैं स्ट्राइक पर, 12 के स्कोर पर। रूहुल्लाह ने पुल करने की कोशिश की, टॉप एज लगा, गेंद जाकर खाली इलाके में गिरी विकेट कीपर के पीछे। और जब तक फाइन थर्ड बिन पर इसी कमाल के गेंदबाज, अब तक के विकेट टेकर गेंदबाज, सफल बॉलर इस टीम के यंग क्रिकेटर 17 साल के अमान इसे फील्ड कर लेते। रूहुल्लाह के पास मौका 2 रन हासिल करने का, 3 रन बने पहली 2 गेंदों से। इस बार रूहुल्लाह ने इसे आने दिया, पिछले कदम पर जाकर ऑफ साइड में इसे निकाला 1 रन के लिए। आप लगातार देख और सुन रहे हो कंग पुष्पर जोड़ी पर फाइनल मुकाबला, पहली पारी, जहां 30 रन की शराकतदारी बन चुकी है। 4वें विकेट के ऊपर रूहुल्लाह और उसके अलावा तौसीफ के बीच में, और तौसीफ का ये कैच गिरा दिया गया लॉन्ग ऑफ डीप में। यूनिस डार, हम बहुत बार, कम बार देखते कि वो कैच छोड़ते, लेकिन उन्होंने इस बार गलती कर ली, ये कैच गिरा दिया लॉन्ग ऑफ डीप में। लड्डू जैसा कैच था, इस तरह का कैच लेना चाहिए था यूनिस डार को, क्योंकि एक तगड़े क्रिकेटर है, टॉप ऑर्डर के, और फील्डर भी बढ़िया है, लेकिन इस बार उन्होंने गलती कर ली। अब तक इस इलाके को उन्होंने सुबह से देखा था और अच्छी फील्डिंग उन्होंने की थी, लेकिन यहाँ चूक कर दी। और जेले पे नमक बैकफुट पर जाकर इसे घुमा दिया, शॉर्ट डिलीवरी लेग स्टंप के बाहर, बैट बॉल फिनिश किया इसे। तौसीफ ने बैकवर्ड उसके लेग बाउंड लाइन के बाहर पहुंचा दिया। पिछली गेंद पर कैच गिरा, वहां चौका मिला, और अगली गेंद पर एक और चौका। तेजी के साथ स्कोर कार्ड उछलता कूदता हुआ, छलांगे मारता हुआ, अब जाकर 74 पर पहुंचा, 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 11वां ओवर चल रहा है, जिसमें
तौसीफ ने ही काफ़ी रन्स कंसीड किए, 2 चौके, 1 डबल, 1 सिंगल। तो बढ़िया ओवर घटा ये इनिंग का 11वें ओवर के इख्तिताम पर। स्कोर टोटल अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम का मजमूई 74 और उनके 3 बल्लेबाज अब तक आउट हुए हैं। सेमरा स्ट्राइकर्स ने टॉस हारा। टॉस हारकर ये टीम पहले गेंदबाजी कर रही है और देखते कि किस टारगेट पे रोकने की कोशिश करेगी यहाँ से सेमरा स्ट्राइकर्स की टीम। और आज दिन का जो पहला मुकाबला था जिला बड़गाम के अंदर नियर एयरपोर्ट गोगो हमामा के खेल के मैदान पर, उसमें 186 रन्स का जो टारगेट अंजर 11 बागात को मिला, उसमें उसे चीज डाउन कर लिया 17.3 ओवर खेलकर ही। जबरदस्त क्रिकेट हमें देखने को मिली वहां अंजर 11 बागात की जानिब से। और पहली टीम बनी है बिग बैश T20 कप गोगो एडिशन सेकंड के टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंचने वाली अंजर 11 बागात की टीम। अब गेंदबाजी में एक और तब्दीली, 12वें ओवर में समीर डार को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद डाउन द ग्राउंड, इसे निकाल दिया, 2 फील्डर के बीच में जाएगी बाहर, जी हां आसानी के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद की चौके के लिए चौका हासिल कर लिया। पहली गेंद पर मोहम्मद रूहुल्ला और तौसीफ ना पारी को संभालते हुए और धीरे धीरे एक अच्छे स्कोर की तरफ गामजन हो रही है इस पहली पारी में। यहाँ अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम की टीम 78 पहुंचा स्कोर। इस 4 के साथ ही 3 विकेट के नुकसान पर समीर का वेलकम 4 के साथ। दूसरी गेंद एक बार फिर, इस बार दूर भी गई और बड़े 6 रन देकर के मिड विकेट के उस पर लहराता हुआ ये बैंग बैंग बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ रूहुल्ला के बल्ले से इस बार जोरदार तरीके से वार किया और आड़े बल्ले के साथ ही गेंद को पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। समीर डार ने पहले गेंद पर चौका खाया, अब छक्का भी लगा मोहम्मद रूहुल्ला के बैट से। स्कोर कार्ड तेजी के साथ उछलता कूदता हुआ 84 पर जा पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। 25 पर मोहम्मद रूहुल्ला 14 गेंदों का सामना करने के बाद, और तौसीफ ने भी अब तक 22 बनाए हैं 17 गेंदें खेलकर। ये तब्दीली के तौर पर समीर डार इस समय बॉलिंग कर रहे हैं, इनकी कोटे का पहला लेकिन इनिंग का 12वां। 7.41 मौजूदा रन रेट। और अगली गेंद वाइड का इशारा डॉक्टर नसीर ने कर दिया इसे। डॉक्टर मुसद्दिक, वालेकुम सलाम, बल्कि डार मुसद्दिक है ये। मौसम काफी बढ़िया है। इस पिच फिर से शॉट गिरा दिया ऑफ साइड में, इसे जोरदार तरीके से खेला लेकिन लॉन्ग ऑफ वाइडिश में इस बार काबिल तारीफ फील्डिंग यूनुस डार की तरफ से हमें देखने को मिली और उन्होंने बाउंड्री लाइन के नजदीक 3 या 4 कदम आगे इसे फील्ड किया। तो 51 रन की शरह कददारी बन चुकी है इस चौथा विकेट के ऊपर। तौसीफ और उसके साथी के बीच मोहम्मद रूहुल्ला, इस बार विकेट कीपर ने गलती कर ली और गेंद को जब तक फाइन लेग पर अमान फील्ड कर लेते, दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगाकर 2 रन पूरे कर लिए। 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा। अब स्कोर पहुंचा आगे 85 पर 3 विकेट के नुकसान पर, बल्कि 85 से ज्यादा हुआ होगा, थोड़ा सा लेट आता है। 89, जी हाँ 89 स्कोर है इस वक्त। 89 3 विकेट के नुकसान पर इनिंग का 12वां ओवर चल रहा है। मोहम्मद रूहुल्ला 27, तौसीफ 22। बढ़िया पार्टनरशिप बन भी है इस चौथे विकेट के ऊपर रूहुल्ला और तौसीफ के बीच में। समीर की आखिरी गेंद, इस बार इंतजार किया गेंद क्या निकला, उसके बाद ऑफसाइड में खेला, मौका रन आउट करने का, लेकिन डायरेक्ट हिट चाहिए था महराज डार का बैकवर्ड पॉइंट से और आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए दौड़ पड़े और पूरा भी कर लिया। ये तीसरा विकेट ना 40 पर गिरा था नईम साहब। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शानदार पार्टनरशिप बनती है चौथा विकेट के ऊपर। तौसीफ और मोहम्मद रूहुल्ला के माबैन मौजूदा रन रेट 7.50। अगर इसी औसत से रन बनाती चली यहाँ से तो 150 आसानी के साथ बन सकता है, और अगर 150 बन गया ना इस ग्राउंड के अंदर तो फाइनल मुकाबले में हम देखते हैं, लास्ट ईयर भी हमने देखा, इस साल भी बहुत सारे फाइनल्स हमने कवर किए, तो 150 रन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है इस ग्राउंड के अंदर, और उससे ज़्यादा बनाने की कोशिश करेगी यहाँ से टीम अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम, जिनके पास अभी बैटिंग अच्छी खासी बची हुई है, जिसमें जिया अली खाना बाकी है,
आसिफ अली, आसिफ पोलार्ड कमाल के बिग हिटर के वाइट बॉल की, उसका भी आना बाकी है। मुदस्सिर आतिश, लव यू टू मुदस्सिर साहब, थैंक यू वेरी मच। कहां से आप देख रहे हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। 20-20 ओवर्स का ये फाइनल मुकाबला बूम बूम T20 कप दोगाम, ये 45वां एडिशन। और 45वां एडिशन सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितनी क्रिकेट होती है यहाँ पे, कितने टूर्नामेंट्स होते हैं साल भर यहाँ पे, और काफ़ी क्रिकेट होती है यहाँ, तेज क्रिकेट, फास्ट क्रिकेट। उमर गफार और ऋषि शकूर इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं, जबकि फिरदौस मीर साहब का जो टूर्नामेंट है दोगाम प्रीमियर लीग, वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। और दोगाम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर फिरदौस मीर साहब आपको सामने जो खीमा टेंट दिख रहा है उसके अंदर बैठे हुए हैं, और सोशल वर्कर आई थिंक एक्स सरपंच गुलाम हसन काकबरी के साथ, जबकि मोहम्मद अशरफ वानी इस इलाके के सबसे सीनियर क्रिकेटर, पेशे से उस्ताद है ज़रूर लेकिन कमाल के क्रिकेटर, 50 साल की उम्र के ये खिलाड़ी GCC दोगाम के टीम के साथ खेलते हैं। सज्जू लेरिका, अस्सलाम वालेकुम जनाब, स्कोर कार्ड प्लीज़। इस स्कोर कार्ड जो है ना आपके स्क्रीन के सामने, 12 गॉन 90 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। टारिमाद, अब तक 3 बल्लेबाज, नायर ने बनाए 16, उसके बाद जहूर अहमद ने अपना विकेट दे दिया, और जहूर के साथ साथ ना शबीर अली वो आउट हुए। ये 3 बल्लेबाज अब तक बाहर गए हैं मैदान छोड़कर, जबकि विकेट पर एक तगड़ी जोड़ी है अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम के लिए। मोहम्मद रूहुल्ला 28, मोहम्मद रूहुल्ला अगर आपको टीम मुराद जूनियर्स का पता होगा, उस टीम के साथ खेलते हैं। शेजान फयाज या मीर ऐनान उस टीम के साथ, और मोहम्मद रूहुल्ला भी उस टीम के साथ खेलते हैं। डार इमाद सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम इमाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लगातार कमेंट्री बॉक्स में नईम साहब बैठे हुए, ACC बारपुरा के कैप्टन, आज अपना कीमती टाइम निकाल करके वो यहाँ पहुँचे हैं, और लास्ट ईयर भी आए थे एक मुकाबले में। अब बॉलिंग करने के लिए आमिर रशीद को बुलाया गया है, फार एंड सी, आज इस टीम के कैप्टन। ओवर द विकेट दोगाम विलेजेंड से पहली गेंद उठा करके खेला, इसे ऑन साइड में किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद की गैप में और देकर जाएगी चौका। मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, स्क्वायर लेग डीप में आमिर के ब्रदर थे लेकिन वो थोड़ा सा फाइन थे, यानी कि बैकवर्ड स्क्वायर लेग के आसपास, इस वजह से चौका मिला। पहली गेंद पर रूहुल्ला ने वार किया, ये चौका लगाकर, और इस चौके के साथ रूहुल्ला 32, मजमूई स्कोर 94, 3 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 13वां वर्ष शुरू हुआ और कोटी का तीसरा। आमिर रशीद अब तक विकेटलेस रहे हैं इस मुकाबले में, इस बार बहुत तेज, और पहले ही समझ लिया था कि यहाँ स्टप आउट करेंगे गेंद बल्लेबाज, और वही अच्छी अक्लमंदी के साथ गेंद काफ़ी दूर रखी शरीर से, बल्ले से, विकेटों से, और ये डॉट डिलीवरी साबित हुई। लॉन्ग ऑफ पीछे कवरिंग के अंदर एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, और उसके बाद थर्ड मैन पर एक फील्डर। आमिर तीसरी मरतबा इस ओवर में, इस पर बहुत ही बढ़िया गेंद, एक और शानदार डिलीवरी जो कि बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। इस बार कट करने गए थे लेकिन उछाल और रफ्तार और लाइन से बीट हुए इस मरतबा मोहम्मद रूहुल्ला। ये 4 के बाद बढ़िया वापसी आमिर रशीद कर रहे हैं, 2 गेंदें लगातार डॉट फेंकी है। आमिर चौथी मरतबा तेज होते हुए, इस बार भी अंधाधुन बल्ला चलाया, स्क्रैप द विकेट। ये इससे पहले आगे वहां आमिर रशीद के, और इस मरतबा उसके दाएं जानिब गेंद को निकाल दिया, दोनों बार दौड़ाया और दोनों बार ये चौके हासिल कर लिए 2 मोहम्मद रूहुल्ला ने। मोहम्मद रूहुल्ला का स्कोर अब 36, दूसरा चौका इस ओवर का, और इस मरतबा गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं लेकिन गैप में गई, और तीसरा आउटफील्ड दोगाम स्पोर्ट्स फील्ड का, इस वजह से चौका एक और मिला। आसिफ वागी, वालेकुम सलाम आसिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। फयाज अहमद ने ज्वाइन किया है। शानिक फयाज के डेड मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। इस बार पुल किया, नेक्स्ट टाइम शॉट, गेंद गिरेगी आगे, और अब जाकर मिसफील किया राशिक रशीद ने। ये बड़े भाई है राशिक रशीद आमिर रशीद के, और इस वजह से गुस्सा कर रहे हैं बड़े भाई के लिए, और बड़े भाई का जो रिएक्शन है ना राशिक रशीद का उसको अब गुस्सा आ गया है कि डांट रहे हैं।
देखिए कोशिश होती है कि ये मैच जीत करके जाए आप यहां से, इस वजह से इस फील्डिंग से नाखुश लग रहे हैं। अब वहां पे आमिर रशीद और 2 रन भागने का मौका मिला। मोहम्मद रूहुल्लाह लगातार स्ट्राइक पर इस ओवर में आखिरी मरतबा सामना करेंगे आमिर की अगली गेंद का इस बार पोल किया जोरदार, हो खूबसूरती के साथ गेंद की फिजाई रास्ते के साथ ही मिड विकेट के उस पार 6 रनों के लिए। 6 के साथ ही ओवर हुआ पूरा। 13वें ओवर के इख्तिताम पर 106 3 विकेट के नुकसान पर प्रिंस नईम की गाड़ी सही सलामत हमें देखने को मिली, क्योंकि उसके नजदीक की गेंद जाकर गिरा। और अगर आपको दिन की पहले हाफ में जो हमने फर्स्ट सेमीफाइनल आप तक पहुंचाया वहां गोगो क्रिकेट ग्राउंड से, तो वहां भी जब छक्का लगा था, आई थिंक वो लेफ्टी ने दागा था बासित बिलाल ने, तो गेंद गाड़ी जो है बाउंड्री लाइन के बाहर रोड पर उसके आगे जानिब गिरी और किस्मत वाले थे वो जिसकी वो गाड़ी थी। वहां कांच नहीं टूटा, बाल बाल उसकी गाड़ी बच गई। और वही हाल यहां पे भी। मीर वसीम साहब, लव फ्रॉम पुलवामा, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। 13वें ओवर के इख्तिताम पर फाइनल मुकाबला अल सहर का स्कोर 106 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद रूहुल्लाह तेजी के साथ 44 के स्कोर पर इस समय नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं, 24 गेंदें खेलकर। और उसके अलावा तौसीफ ने 22 बनाए हैं 17 गेंदों का सामना करने के बाद। आमिर ने 3 ओवर में अब तक 27 रन देकर के 1 विकेट हासिल की नहीं। आज खराब बॉलिंग देखने को मिली है आमिर की जानिब से, क्योंकि विकेट टेकर गेंदबाज है, टीम की कैप्टन है और अब तक एक भी विकेट उनके हाथ लगी नहीं। अब 14वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए मुझे लग रहा है कि ये तब्दीली की है आमिर रशीद, जो कि इस टीम के आज के इस मैच के लिए कैप्टन है। आमिर रशीद एक तगड़े, एक जेन्युइन ऑलराउंडर इस टीम के। ऋषि राज साहब ने सलाम किया, वालेकुम सलाम। 2 गम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर, कल से फिर से शुरू हो रहा है 2 गम प्रीमियर लीग, क्योंकि यहाँ पे इस ग्राउंड के अंदर ना 2 टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, एक बूम बूम T20 और दूसरा 2 गम प्रीमियर लीग। यानी कि अगर आज मानो कि फाइनल है बूम बूम T20 कप का या पहले हाफ में मुकाबला था एडिशन 46 का, तो कल फिरदौस मीर साहब 2 गम प्रीमियर लीग का मैच होगा। उसके बाद अगले दिन फिर बूम बूम T20 कप का। तो गुड लक और बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। और यह कैच छूटा, कैच गिरा दिया गया वहां पे महराज डार की गेंद पर विकेट कीपर की जानिब से। बाल बाल बचे तौसीफ। ऋषि राज, नमकीन चाय का मूड मत आया उमर भाई, नहीं उसकी जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, अब आप को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं हम। फिक्र करने के लिए हमारी बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम मीर साहब लिख रही कि फाइनल कहां पे है? तहसील काकापुरा के अंदर, ये छोटा सा प्यारा सा गांव है, 150 के आसपास घर है, लेकिन मैदान काफी बड़ा है। 1 किलोमीटर की दूरी पर काकापुरा मेन चौक से 2 गांव जहां पे ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। पहली पारी फ्राइडे प्रेयर्स के बाद इस मैच की शुरुआत हुई। टॉस जीतकर बैटिंग कर रही अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम की टीम सैमरा स्ट्राइकर्स के खिलाफ महराज डार अगली गेंद करने के लिए इस पर फ्लाइटेड डिलीवरी से सुलह किया जमीनी रास्ते के साथ और गेंद की इस दफा काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर अब 110 से लेकर 113 पर पहुंचा, 3 विकेट के नुकसान पर। रुवेद डार लिख रही कि गोगो में दूसरा मैच लाइव नहीं है क्या? देखिए गोगो की जो चीफ ऑर्गेनाइजर है तारिक साहब, उन्होंने मुझे कॉल किया यस्टरडे, हालांकि मैंने तो मना किया था क्योंकि आज शदीद गर्मी में हम दिन में एक ही मैच कवर करते हैं। फिर उसके साथ थोड़ा सा हमारे वो दोस्त है अजीज दोस्त, उन्होंने फिर इंसिस्ट किया मुझे कि उमर भाई आप 9:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे, तो 9:30 बजे हम वो मैच शुरू करेंगे, पहला सेमीफाइनल मुकाबला। लेकिन बड़ा खुश हुआ मैं वहाँ पे पहुँचकर, बड़ा खुश हुआ मैं वहाँ पे पहुँचकर। उसकी वजह ये है कि वहाँ की मैनेजमेंट ने टाइम का बड़ा खास ख्याल रखा और 9:30 बजे नहीं बल्कि 9:31 पे मैं चेक कर रहा था, घड़ी को देख रहा था लगातार अपनी वॉच को,
9:31 पे नईम साहब पहली बॉल हुई वहां पे, तो दाद देना चाहूंगा, तारीफ तो बनती है तारिक साहब या अवैस साहब की, बड़ा ज़बरदस्त टाइम का उन्होंने खास क्या रखा। और दोपहर के बाद आज फ्राइडे प्रेयर्स के बाद जो सेकंड सेमीफाइनल था तो उसके लिए हम अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही यहाँ पे जो दावत मिली थी इस फाइनल मुकाबले को लेकर के, जो आप इस वक्त देख रहे हैं दोगाम के ग्राउंड के अंदर। इस पार घसीटा, लपेटा और दे मारा, इस मरतबा मिड विकेट के उस पार अजीम ओशान छक्का निकलता हुआ तौसीफ के बल्ले से। तौसीफ और मोहम्मद रूहुल्लाह आड़े हाथों लेते हुए गेंदबाजी को 120-21 टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। और उसके अलावा अगर मैं टाइमिंग की बात करूं, बड़ा ज़बरदस्त उस पर ध्यान दिया जाता है। वो है जो कि अगर आपको याद होगा फॉर्मेडेबल प्रीमियर लीग पलवामा, जिसको कि अंडर 55 आरआर ने, नहीं मैं दूसरी की बात कर रहा हूँ, शादी मार्ग अंडर 44 ही है ना, वो अंडर 44 आरआर ने उसे ऑर्गेनाइज किया। और वहाँ भी अगर आप लेट आते ना तो आपको डिडक्शन के साथ साथ ना मार भी पड़ती है, और उनकी मार तो फिर ख़तरनाक होती, क्योंकि इस कश्मीर में टाइम की पंक्चुअलिटी जो है ना बहुत कम हमें देखने को मिलती है। इस वजह से ना डंडा उठाना पड़ता है उनको फिर। और पहला मैच 7:03 के आसपास शुरू होता है। और उसके अलावा अगर मैं दूसरी लीग की बात करूं, टूर्नामेंट की बात करूं, जो कि मनोरा अंडर 55 आरआर ने ऑर्गेनाइज किया, तो वहाँ भी टाइम का बड़ा खास ख्याल रखा जाता है। तो मेरी गुजारिश है तमाम मैनेजमेंट से कि आप टाइम का खास ख्याल रखें। अगर आप कोई टाइम देते हैं, अगर उस टाइम पे टीम नहीं पहुंचते ग्राउंड के अंदर, तो आप डिडक्शन करें, फाइन करें, क्योंकि अगली बार वो टीम ना सोचेगी 10 बार क्या मैं डिडक्शन होगी। और आपने देखा कि बांडीपुरा प्रीमियर लीग में बड़ा खुश हुआ मैं, हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे थे, जो फैंस थे रॉयल गुडविल के, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि टाइम को हमें कदर करनी चाहिए। अगर आपको कोई टाइम दिया जाता है तो आप उस टाइम के अंदर ग्राउंड रिपोर्ट करें। तो इस वजह से आपने देखा कि उस बड़े मैच के अंदर बड़ी टीम्स को 3 ओवर डिडक्ट हुए। तो मुझे अच्छा लगा मैनेजमेंट ने जो फैसला किया, और मैं चाहता हूं कि यहाँ भी उसी तरह का इनिशिएटिव ले ले मैनेजमेंट्स, कि अगर कोई टीम लेट आती है तो उनकी डिडक्शन होनी चाहिए। ये डिडक्शन तो बनती है, फाइन तो बनता है। और क्रिकेट को छोड़ करके ना आपको ये टाइम की पंक्चुअलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आप तब समझ सकते हो जब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ना नईम साहब, तो वहाँ पे एक मिनट आपके लिए कीमती है। इस बार उठा दिया डाउन द ग्राउंड, रूहुल्लाह ने गेंद को इस बार मारा है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। शानदार हिटिंग हो रही है विकेट के ऊपर। रूहुल्लाह और तौसीफ के बीच में मोहम्मद रूहुल्लाह 63 पर पहुंचे, उनकी 50 मुकम्मल हुई पिछले ओवर में। समीर की अगली गेंद इस बार फिर से स्लो करने गए थे। सोफी 11 ने कमेंट किया है, लव यू उमर भाई, लव यू टू बड़ी। अगर सैम्बुरा फाइनल जीतेगा तो मेरी तरफ से कैश प्राइज 5 के, ये मीर आसिफ साहब लिख रहे हैं। एक और इस बार उड़ती हुई, तैरती हुई, आसमान से बातें करती हुई वर्डिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। ए फलक देख ले, रूहुल्लाह की झलक सबसे अलग, कमाल की हिटिंग हो रही है रूहुल्लाह के बल्ले से। डोगाम की सरजमीन पर खूब मनोरंजन होता है यहाँ पे फैंस का, और तमाशाईन जो तमाशाई है इस फाइनल मुकाबले के, वो काफी मजा ले रहे हैं मोहम्मद रूहुल्लाह की हिटिंग का, इनकी बैटिंग का। और जाना बैटिंग 69 रन बना करके वो नॉट आउट 135 पहुंचा दिया 3 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 15वां ओवर चल रहा है, और करंट रन रेट नईम साहब इससे पहले 7 के ऊपर नहीं जा रहा था, अब 9.5 को टच किया है। एक और ये बल्ले की गर्जन, नादा दर्जन, तीसरा छक्का इस ओवर का। एक और निकलता हुआ इलाका वही चुना और नतीजा भी पाया। तीसरा छक्का इस ओवर का। 105 रन की ये पार्टनरशिप नाबाद। चौथा विकेट के ऊपर रूहुल्लाह और तौसीफ के बीच में। तौसीफ ने बनाए 75, मोहम्मद रूहुल्लाह ने बनाए 75, तौसीफ ने जोड़े 25। और काफी मार खाई है इस ओवर में समीर डार ने। 1.5 ओवर में उन्होंने 34 रन देकर के एक भी विकेट हासिल की नहीं। साले सज्जाद मोहन विजी से आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। गुलाम हसन काकापुरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल वर्कर या एक्स सरपंच फ्रॉम काकापुरा।
और आपकी जिक्र हम कर रहे थे गुलाम हसन साहब, काकापुरी साहब खीमे में बैठे हुए हैं और इस वक्त वो कमेंट कर रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। फरदौस मीर साहब भी वहाँ पे है, चीफ ऑर्गेनाइजर दोगाम प्रीमियर लीग के। उसके अलावा मोहम्मद अशरफ वानी साहब भी वहाँ नजर आ रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बीच में मोहम्मद अशरफ साहब बैठे हुए हैं वाइट कलर का सूट पहने हुए। और इस वक्त मैं दोगाम के क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल मैच देख रहा हूँ। आप सब सलामत रहो, आमीन, सेम टू यू। खुश रहो आप सब लोग। क्रिकेट की जब जब बात आती है तो हमेशा आगे रहते हैं। गुलाम हसन काकापुरी साहब सोशल वर्कर है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश हमेशा वो करते हैं। उसके अलावा मोहम्मद अशरफ मीर ए लेजेंड क्रिकेटर फ्रॉम दोगाम, जबकि फरदौस मीर साहब भी वहाँ नज़र आ रहे हैं और भी कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं खेमे के अंदर। इस मैच को वो बड़े ही इत्मीनान के साथ, बड़े ही अच्छे तरीके के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तसदुक हुसैन, वालेकुम सलाम तसदुक, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। 141 3 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर्स के बाद अब 16वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। सैम्बुरा स्ट्राइकर्स की टीम की अगर मैं बात करूँ ना, उनकी सूरत हाल बहुत ख़राब है, क्योंकि इस चौथे विकेट के ऊपर जो पार्टनरशिप बनी है काफ़ी दबाव में लाकर खड़ा कर दिया इन दोनों ही बल्लेबाजों ने यहाँ टीम सैम्बुरा स्ट्राइकर्स को। अगर आपको याद होगा, नईम साहब 40 पर 3 थे और इस वक्त 141 पर वही 3 आउट है। नसीर अहमद, वालेकुम सलाम। गुलाम हसन लिख रहे कि शुक्रिया मोहतरम, थैंक यू, आपका वेलकम करते हैं। डार नवाज साहब लिख रहे कि उमर सर आज मेरी बॉलिंग की कमी है, मुझे भी लग रहा है। अब इरफान मुजफ्फर, एक और नए गेंदबाज का इस्तेमाल हो रहा है। 16वें ओवर की वो पहली गेंद करेंगे। ओवर द विकेट तेज कदमों के साथ पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप। डॉक्टर नसीर ने अपने दोनों पर खोल दिए, वाइट बॉल का इशारा कर दिया। मैदान खचाखच भरा हुआ है तमाशाइयों से। जहां मेरी नज़र ऑन साइड में जा रही है वहां तमाशाई ही तमाशाई दिख रहे हैं और इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज क्रिकेट और कितनी क्रिकेट होती है यहाँ पे ग्राउंड के अंदर। जुम्मे का यह दिन है। इस बार पीछा करते हुए गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, बल्ले के बीचों बीच लेकर के गेंद की है कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। फ्लैट छक्का निकलता हुआ, ये कमाल की हिटिंग हो रही है विकेट के ऊपर और एंजॉय कर रहे हैं तवसीफ भी अपनी बैटिंग को मोहम्मद रुहुल्लाह के साथ। ये मोहम्मद रुहुल्लाह के पास ना नईम साहब एक सुनहरी मौका है सैकड़ा ठोकने का। 25 रन दूर है वो अपनी सेंचुरी से। और उसी के साथ साथ अगर मैं तौसीफ की बात करूं, वो 31 रन बनाकर बैटिंग करे और तौसीफ ने बढ़िया साथ दिया। एक अच्छे बल्लेबाज को एक साथी की ज़रूरत होती है, वो साथ मिल चुका है तौसीफ का मोहम्मद रुहुल्लाह को। और इरफान अगली गेंद करने के लिए इस बार पुल किया, मिस टाइम शॉट, इस बार हवा में और ले लिया कैच डीप मिड विकेट पर। वहां वकार मकबूल ने दौड़कर अपनी आगे जानिब कॉट बे वकार, बॉल बे इरफान मुजफ्फर और इरफान ने तौसीफ को किया चलता, यानी कि मोहम्मद रुहुल्लाह ने अपने साथी को गंवा दिया। चौथा विकेट खोया। बहुत देर के बाद सैम्बुरा स्ट्राइकर्स को ये कामयाबी मिली है और एक अच्छी पार्टनरशिप पनपी इस चौथे विकेट के ऊपर। ऑलमोस्ट 108 रन की और ये 108 रन की शराकतदारी टूटी, साझेदारी टूटी, पार्टनरशिप ब्रेक हुई और राहत की सांस मिलती हुई सैम्बुरा स्ट्राइकर्स की टीम को विकेट अहम मिला। हॉट किटने पर सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। अब जहाँ मेरे लेफ्टी लिख रही कि बाउंसर वर्कर्स, जी हाँ ये शॉर्ट बाउंसर थी और इस पर पुल करने गए थे लेकिन मिड विकेट डीप में कैच आउट हुए इस गेंद पर वहाँ पे बैट्समैन। और अब विकेट पर आसिफ अली आए हैं, द डेंजरस आसिफ अली नंबर 6 की पोजीशन पर उतरे हैं। मोहम्मद रुहुल्लाह भी नॉट आउट है। 75 रन के उन्होंने पारी के लिए 33 गेंदों का उन्होंने सामना किया और इरफान ये तब्दीली के तौर पर उनको बुलाया गया और ये तब्दीली करना रंग लाया है, फायदेमंद साबित हुआ सैम्बुरा स्ट्राइकर्स के लिए। लेकिन ये बैटिंग अभी अच्छी खासी बची हुई है अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम के पास। जिया अली का भी आना बाकी है। आसिफ अली
वाइट बॉल के गजब के हिटर है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, माने जाते हैं। How many overs have been bowled so far? और ये इनिंग का 16वां ओवर चल रहा है और इस ओवर के बाद अभी भी 4 ओवर का खेल बचा और फार एंड से इरफान विकेट टेकर गेंदबाज आसिफ अली के लिए। और आसिफ अली उसी तरह की हिटिंग करते जिस तरह से T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की तरफ से, पड़ोसी मुल्क की तरफ से आसिफ अली खेलते हैं। और नाम भी सेम है, दिखते कि यहाँ से काम भी उसी तरह की वो करते हैं क्या अपने बैट से। फयाज डार वालेकुम सलाम, सोफी एलेवन, मीर आसिफ आपका बहुत शुक्रिया। ये रोहुल्ला ने डाउन द पिच आकर गेंद को चला हवा में, विकेट कीपर दिलचस्पी ले रहे और विकेट नंबर दूसरा मिला इरफान मुश्ताक को स्पेल के पहले ओवर में और बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सैम्बुरा स्ट्राइकर्स को। सैम्बुरा स्ट्राइकर्स ने सेट बैट्समैन मोहम्मद रोहुल्ला को आउट किया इस ओवर में, कि काफी ऊपर उठी मिस टाइम शॉट और एक ओवर में 2 सेट बल्लेबाजों को खोया है अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम की टीम ने। पहले तौसीफ और अब जाकर तौसीफ के साथ ही मोहम्मद रोहुल्ला आउट हुए। एक ब्रिलियंट इनिंग खेल करके, एक आउट क्लास पारी खेल करके इस फाइनल मुकाबले में 75 रन की पारी और स्टेज सेट करके रखा है उन्होंने आने वाले बैट्समैन के लिए। उनको यहाँ से ये जो स्टेज सेट हुआ है, ये जो यहाँ पे लोहा जो गर्म है ना, इस पे अब क्या करना है, जी इस पे शक्लें देनी, शेप देनी, इसको ना अब हथौड़ा मारना है क्योंकि ये वार करने का मौका है। क्योंकि गेंदें अब बची हुई उतनी ज्यादा नहीं, गेंदें 25 बची हुई और अगर 25 में मानो कि 40 बनाते हैं ना तो तब भी 190 180 तक जाएगी आसानी के साथ। और यहां से दिमाग से बॉलिंग करनी होगी सैम्बुरा स्ट्राइकर्स को। अगर 190 का टारगेट मिलाना शाहनवाज साहब तो कतई आसान होगा नहीं इनके लिए चेज करना। वो अलग बात है, क्रिकेट महानिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कोई प्रेडिक्शन फेल है, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा मानना है कि बहुत मुश्किल होगा, काफी मुश्किल होगा उसे चेज करना। तो कोशिश करनी होगी यहाँ पे 160-170 के आसपास ये रोकने की। उसके लिए विकेट आपको चाहिए इंटरवल में लगातार। जिस तरह से ये ओवर गया ना, अब अगला ओवर भी सैम्बुरा स्ट्राइकर्स को इसी तरह कोशिश करनी है। अगला ओवर भी इसी तरह डालना है, उसमें भी विकेट निकालने होंगे आपको। ये 2 फ्रेश बल्लेबाज है, दोनों के पास लंबा चौड़ा तजुर्बा है, लंबा चौड़ा अनुभव है काफी क्रिकेट के लिए। जियाली ने अक्खा शुएब अख्तराफ कश्मीर, कमाल के तेज तरीन गेंदबाज और बल्लेबाजी भी बढ़िया करते हैं। फ्लिक किया इसे ऑन साइड में, स्कलक डीप में, राशिक रशीद ने गेंद को उठाया, लेकिन जब उन्होंने थ्रू किया ना तब तक वो कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई थी खेत। आसानी के साथ दूसरा भी रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 16वें ओवर के बाद 150 का आंकड़ा छू लिया है। इसी के साथ अल सहर क्रिकेट क्लब छतरगाम की टीम ने। और अब 17वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और यहाँ कमेंट्री बॉक्स में चेंज। हम वेलकम करते हैं अंग्रेजी कमेंटेटर शाहनवाज तेलंगामी साहब का। थैंक यू उमर। छतरगाम अल सहर, they are on 150 for the loss of 5 wickets. Asif Ali and Jia Ali. Asif Ali and Jia Ali are playing. Both are new to the crease. Asif Ali has played it towards short point for a single. Waqar Dar has bowled 3.1 overs, 16 runs and no wickets so far. 152 for 5. We are in the 17th over of the innings. Jia Ali is on 2, who has faced 3 balls. Asif Ali is also on 2 of 2 balls. This one has been played towards cover region. It has been fielded, no run yielded. 152 for 5. Waqar. It has been lofted towards mid-off for a single. 153. Asif Ali is on 2. Jia Ali
has scored so far 3 runs. Asif Ali played it, missed it. The wicketkeeper also missed it. In the meantime, they crossed over for a bye run. It neither struck the bat. One by added to the score, 154 for 5. We are in the 17th over of the innings. Last ball will be bowled. Al Sahr Chatragan. They are inching towards a formidable score. 19 balls is all they have to face. Oh, taken! What a catch! Jali gone. After scoring 3, Bakar has struck for the first time for his team. 154 for 6. It was the last ball of the fifth ball of the 17th over. In the last 3 overs or so, It's Akbar. No. So on. The play is about to resume after a brief interval. Irfan, who in his 2 overs has given 10 runs. Irfan played it towards deep point. Well stopped there by the fielder. Just a single. From 10th over, 11th over to 15th over, it was raining only 6s and 4s. Ruhullah hit towards all parks of the sides of the park. This one has been played towards deep mid wicket. It was an easy catch but dropped. A reprieve for Khadim. He is off the mark on the very first ball that he faced. 156 for 6. Asif Ali has played it towards deep square leg for 4. What a player. I have been given to understand that he is playing like the Asif Ali of Pakistan cricket team. Flamboyant, hitting the ball hard, proper cricketing shots that he plays. He has raised to 7 of 5 with the help of 1 boundary. 160 for 6. Irfan, who is the bowler, has taken 2 wickets so far. 1.3 overs, 16 runs and 2 wickets. Asif Ali faces Irfan. Irfan runs in, crosses the umpire, bowls to Asif, played it towards
Deep fine leg. I think the ball will cross the boundary. Yes, it does. That is 4. 4 more to Asif Ali and 4 more to Chattargram Al Saher. Asif Ali, as I said, is a hard hitting batsman, capable batsman. Watches the ball till the last moment, then decides to hit it according to the merit of the ball. It is 164. It is 164 for 6. Asif Ali, oh, played it brilliantly. What a hit! Bisected 2 players at point and mid of 4. Asif Ali's clean hitting is entertaining the crowd here, and those who are watching us live on JK Sports Glory, King Kong Post Sports Glory. He moved to 15 within no time. He is on 15 of 7 with the help of 3 boundaries. Irfan proving to be expensive in this over. He has conceded 12 so far, rather 14 so far. Irfan, for the last time in this over, runs it in, crosses the umpire. Irfan, what a hit! Bowler's back drive over the in between mid off and mid on for a 6. What a shot! Asif Ali. It is 174 for 6. Irfan moved to 21. Brisk batting, brisk hitting. Asif Ali. I said Asif Ali. He is similar to the Asif Ali of Pakistan. 174. Irfan conceded 30 runs in his 2 overs and took 2 wickets. Khadim and Asif are at the crease. 174 Al Saher. We are in the 19th over of the innings. Sun is shining bright, hot and bright. Amir, the new bowler, has bowled the first one. Beaten, batsman beaten. Amir, who has conceded 27 runs in his 3 overs, 3.1 overs. Last over of Amir. 174 Al Saher for 6. Khadim is on strike. Amir runs in, crosses the umpire, pose to Khadim. What a ball on the offside. It was a cross seam delivery. The batsman was on the back foot, made no contact with the ball. The ball was collected by the wicket keeper from behind the stumps. Amir next time gets ready and pose to Khadim. He was on the back foot. It was an uppish delivery. Played it defensively back to the bowler. No run added to the score of 174 for 6. Asif Ali is on the non-striker's end. Khadim took, played it uppish. Wicket keeper is running towards. Yeah, he has collected the catch, taken a brilliant catch from behind the stumps. End of the 7th wicket of Al Saher, but they are in a nice position. 19th over, 174 for 7. 8 deliveries are yet to be bowled. 2 in this over and then the final over. This is the penultimate over of the innings. Al Saher, as I said, are trying to set a target of around 185 to 190, which will be hard to defend for Sambura strikers.
I was given to understand that they don't have that depth in their batting. Sambura strikers, so they have to contain Al Sahr Chatragam inside 180 or 185. Any score beyond 190 will be difficult to chase. The sun is shining brightly. There is a huge rush of spectators. They are coming to watch this game here, and you are watching us live on Kongpo Sports Glory. Who is the new batsman? They didn't update his name as yet, but Asif Ali on 21 of 8 deliveries, he will have to be on the non-striker's end. Sohail has been sent in. It's a vast pitch. Amir ball this one towards leg side. It has been flicked towards final leg for a single. They are running for the second. No, they are back to their respective key creases. They have made their ground complete comfortably. Only one addition to the score, 175 for 7. Asif Ali has finally come on the strike. Yeah, try to play it, hike it rather, but it has been played towards short mid-on for a single. 176 for 7. We are in the 20th over. Samir Dar has been given the ball, I think. Yeah, Samir, who has so far given 34 runs in his 2 overs. Proved very expensive. He will be bowling the last over of the match. Asif Ali on the other hand is on 22 of 9. Sohail has scored 1 of 1. 176. It remains to be seen how many runs they can add to their total in this final over. Samir Dar, quick off spinner, comes in and balls to Asif, hit it towards bowler's back drive for 4. What a hitting, what a batsman. His technique and talent matches that of Asif Ali of Pakistan. Hits every ball that comes his way. Clean hitting. He reached 26 of 10. Samir again to Asif, played it towards short third man for no run. He is not interested in taking singles. He wants to retain strike. He is on strike. He won't change ends, I think. He will take as much strike as possible. 180. Third ball has been played towards deep third man. They have crossed over for 1. They are running hot for the second. They completed 2 runs. Asif will retain the strike. He is on 28. The score has moved to 182 for 7. 3 balls remain in this last over of the innings. Asif Ali, he has played it, did not make a clean contact, but the wicketkeeper ran towards short point to catch the ball, failed to catch it. Asif survived. He is on the non-striker's end for 29.
of just 13 balls, Suhail will take strike. He will play against Samir Dar. He bowled this, it was short but missed it. Tried to play it towards point. No contact made. Last ball of the 20th over is being bowled by Samir Dar. Played it between mid off and point. It has been fielded. They have ran for the second run. They are appealing for a run out. Oh, now he is run out. I think he is run out. Yeah, given run out, but the point is whether he will be given run out for the second run or for the third run. Arif bhai, It is not clear Out as kya? yet. Yeah, he is out. He has been given out. But Ziran gaya na z. 2 runs have been added on the last ball of the first innings. So it means the score reads 88 after the 20 completion of 20 overs. Al Sahr Chhattargaon have scored 188. 188. It is yet to be updated. I request the scorer to update the score. Arif bhai, Shakir Aswini Kuta ko total Asif Ali played a brilliant cameo of 29 of just 13 balls 185 and 186 is the target. 185 have been scored and 186 is the target for the Sambora strikers. It will be a tough chase, but it is the game of cricket. Nothing can be said. A single over or a single pair of batting can change the complexion of the game. We will take you back to the studios. We will be back shortly. Thank you.